कहना गाना सुनना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौके पर आचरण ठीक होना ये एक बड़ी बात है। हम बातें तो बहुत बनाते रहते हैं, लेकिन जब हमारे को थोड़ा भी विपरीत आता है तो उस समय हमारा संतुलन खो देते हैं, तो सारे ज्ञान के ऊपर पानी फिर जाता है। किसी भी आदमी की पहचान कब होती है? उसके व्यवहार से होती है, और व्यवहार भी जब अनुकूल में तो सभी ठीक होते हैं, प्रतिकूल में जो ठीक रहे तब उसको बोलेंगे ठीक है। राम राम करते हैं, सभी प्रेम से बोलता है तो अगला भी बोलता है, लेकिन जब कोई अगला उल्टा बोलता है तो उस समय राम जी की छुट्टी हो जाती है। लेकिन साधुता क्या है कि जब कोई उल्टा भी बोले तो भी उसमें राम जी दिखाई दे तो समझो कि कुछ साधुता है। साधुता का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कपड़े बदल लिए या भाई बढ़िया गाना सीख लिया या कुछ भगत बना लिए। साधु तो बहुत हैं, यहाँ भी काफ़ी संत पधारे हैं, और हमारे देश में सुना है मैंने भी 5-6 करोड़ साधु हैं, लेकिन सीधा तो कोई बिरला ही होता है। इसलिए साधु नहीं, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। बच्चा सरल होता है, सबको प्रिय है, लेकिन अज्ञान में सरल है। थोड़ा सा जब उसको अहम आ जाता है तो उसको नीचे उतार देते हैं और अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही परमात्मा के रास्ते में सरल होना है, लेकिन समझ के बाद जो सरल होता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। और जो नासमझी में सरल है वो थोड़ा लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बराबर नहीं रहता। अब समझने की बात है, हमारे यहाँ आप देखते हैं काफ़ी कितने माताएं बहनें भाई बंधु बैठे हैं, और काफ़ी देर से बैठे हैं और बड़े भाव से बैठे हैं। अब इसमें बात है कि कितने आदमी आए हैं, तो इनमें परमात्मा के लिए कोई आया होगा कि नहीं आया होगा। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। अभी कोई बोलते हैं भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, और बात आ जाए कि भाई भगवान के लिए कोई तैयार है, तो शायद कोई आदमी एक भी ऐसा नहीं मिलेगा इनमें अब वो कह दे कि मैं भगवान के लिए अभी तैयार हूँ। बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन आचरण में ले आना एक बड़ी बात है। रह गई यहाँ गुरु की बात चल रही है। अब हम तो यहाँ के ज़्यादा जानकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुरु के बारे में हमारे ऊपर भी बात आती है। उसके पहले मैं आपको एक हज की बात बताता हूँ। हज को उर्दू का शब्द है, यहाँ पर तीर्थ भी बोलते हैं हमारे हिंदी में। तीर्थ का मतलब होता है जिससे हम तैर जाएं। तो कोई भी जब भी तैरा है तो भगवान से जुड़ के या तैरे हुए से संपर्क करके ही तैर पाया है। अब इसमें तैरने की बात है, हज की बात है। कोई देश की बात है कि वहाँ पर एक आदमी रहता था और वो बड़ी मेहनत से 2-4 रुपए कमा के रखता था, और उसका मन में भाव था कि मैं जो है हज में जाऊंगा। अब ऐसे कर करके उसने 1000 रुपया इकट्ठा किया कि 1000 में जा पाऊंगा। अब हज का समय नज़दीक आया, जैसे आप इधर आए हैं, तो वहाँ पर 2-4 दिन की बात रह गई है, वो जाने की तैयारी में हैं। तो पड़ोस में उसके थोड़ा एक गरीब आदमी है, तो वो काफ़ी 1-2-3-4 दिन से उसको खाना नहीं मिला है, भूखे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, अब उसकी अलग ढंग की बात है। तो उसकी घरवाली ने देखा कि इधर से कोई नई बांस आ रही है,
तो वो सोचती है कि मैं भी जाके ये कोई नई चीज़ है ले आऊं या देख के आऊं क्या है। तो उसके घर में जाती है, कहती है तुम क्या बना रहे हो, थोड़ा हमें भी दे दो। तो उन्होंने कहा अब तुम ये चीज़ पूछो मत, ये अच्छी नहीं है, खराब है, हम 7 कई दिन से भूखे हैं, मजबूरी में बनानी पड़ रही है, तुम इसको नहीं खाओगे। तो उसको आके महसूस हुआ, अपने घर वाले से बात बोली, ऐसी ऐसी है कि इनको बहुत दुख है। तो उन्होंने जो पैसा था भगवान के नाम से दे दिया और कहा कि हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मैं वहाँ आ नहीं सकता पर मैं तेरे नाम से यहीं पर देता हूँ। तो कहते हैं कि उसने वहाँ दे दिया। उधर हज में बहुत लोग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुंभ में बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर भी गांव वालों की कितनी श्रद्धा भक्ति है कि कितने आराम से बैठे हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत जाते हैं। अब ऐसे ही इनकी हज में भी बहुत जाते हैं। तो हज का आखिरी दिन है, तो वहाँ पर एक संत सोया है, वो भी गया है, रात को सो जाता है। तो रात को फरिश्ते आते हैं, उर्दू में फरिश्ते कहते हैं, हमारे यहाँ देवता कहते हैं। तो देवताओं को सूक्ष्म दूर तक का समझ रहती है। तो देवता आपस में बात करते हैं रात में, वो साधु सोया है, तो वो बात करते हैं कि कितने आदमी हज में आए हैं और कितनों की हज कबूल हुई है। तो वो फरिश्ते बात करते हैं आपस में, 40 लाख लोग हज में आए हैं, लेकिन कबूल एक की भी नहीं हुई है। 40 लोग आए हैं, 40 लाख, लेकिन किसी की भी हज कबूल नहीं हुई है। तो वो सुनता है, तो बड़ा आश्चर्य में सुनता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं। तो फिर बोले कि एक की हज कबूल हुई है पर वो यहाँ नहीं आया है, पर उस एक के आश्रय से 40 लाख बरे हो गए हैं, यानी कि छूट गए हैं। मुक्ति तो नहीं है पर कुछ पाप कट गए हैं। ऐसे ही लाखों लोग नहाने जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सभी पार हो जाते हैं। लाखों करोड़ों में एक भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि लाखों करोड़ों में कोई नहीं है तत्व को जानने वाला, अरबों में कोई होता है और उसका भी किसी को मालूम नहीं होता है। बाहर से तो सभी ऐसे ही लगते हैं कि कोई भी हमारी तरह ही है। भगवान है तो कहने का कि वो क्या कहता है, किसकी हुई है कि वहाँ पर एक गरीब आदमी है, उसकी हुई है। तो वो साधु सुनता है और उठ करके आता है, फिर पूछता आगे। तो उससे पूछता है, भाई तूने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे से ये काम किया था। समझने की बात ये है कि हम कुछ भी करते हैं, बहुत चीज़ें दान देते हैं, लोग बाग जगह जगह अच्छा करते हैं, बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं पहुंचता है। क्यों? सब कुछ भगवान का है, कोई उसको क्या दे सकता है। इसलिए उसमें कुछ आदमी एक अपना अहंकार बढ़ा ले, वो अलग बात है, बाकी देना कुछ किसी के हाथ होता ही नहीं है। लेकिन समझने की बात इसमें क्या है, अब कभी कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसको भगवान स्वीकार कर ले तो उसकी मुक्ति होती है। भगवान आते हैं। आज दूसरी बात है, अभी गुरुओं की बात है। अब ये गुरु क्या है,
अब गुरु तो सभी बोलते हैं, लेकिन गुरु की एक बड़ी समस्या है। एक तो जल्दी से गुरु के बारे में आदमी, आजकल तो एक रिवाज आ गया है। अब जैसे रिश्ते होते थे ना, ऐसे है कि रिश्ता बन गया, भाई तूने गुरु बना लिया, अगर नहीं तो बना लेना। ये एक ऐसा काम हो गया। गुरु कोई ऐसी चीज नहीं थी अब दुनिया के रिश्ते की तरह। गुरु एक ऐसी चीज है अब जो दुनिया के रिश्ते से पार कर दे। लेकिन आजकल के गुरु और प्रणाली तो लोगों की, अरे तूने बना लिया, मैंने नहीं बनाया, चल मैं तेरा बनवा देता हूँ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोला साल में एक बार वहाँ जाना पड़ेगा, इतनी दक्षिणा चढ़ा देना, ज़्यादा हो तो कुछ लोटा थाली दे देना। तो ये गुरु का काम ये नहीं होता है। अर्थात एक इतने संसार में झंझट है, बहुत रिश्ते नाते सब झगड़े रहते हैं संसार में, कोई ज़्यादा पैसे वाला हो कम वाला हो। हमारे पास सब प्रकार के आदमी आते हैं। किसी की 30 साल की बेटी हो रही है, करोड़पति है, उसको क्या सुख है, चिंता दिन रात है, किसी को कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही ये रिश्ते जितने भी हैं ना, तकलीफ देते हैं। और एक गुरु का भी आपत्ति करे अगर ये समस्या होगी तो वो कौन सा गुरु है। इसलिए गुरु का मतलब है अगर जो कम से कम हमारे से ऊपर हो। ऊपर का तात्पर्य क्या है? अगर जिस चीज़ के पीछे तुम लगे हो, कम से कम वो उस चीज़ के पीछे ना लगे हो। यदि जिसके पीछे तुम लगे हो वो भी उसी के पीछे लगा है, तो तुम्हारे में और उसमें फर्क क्या है? इसलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों के लिए तुम भाग रहे हो वो भी भाग रहा है, तो इसमें फर्क क्या रह गया? तो कम से कम हमारे से किसी प्रकार से तो ऊपर हो। गुरु जो है ना, ये एक चक्कर भी है, लेकिन गुरु के बगैर बात भी नहीं बनती है। पर तात्पर्य यानी कि ये छठा चक्कर है गुरु का, और गुरु के चक्कर से पार हुए बगैर परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं कि जो गुरु से पार कर दें। गुरु तक तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुरु से आगे नहीं बढ़ने देंगे। कितने महात्मा आजकल के महात्माओं के बारे में मेरे से सुनाते हैं। यहीं पर कोई भाई रहते हैं, वो कहीं बड़े संत के यहाँ पहले रहे हैं। बोले जी वो बोलते हैं बस गुरु ही जपो, गुरु ही सब कुछ है। अब गुरु की बेचारे की हालत खराब होगी तो हम कहा क्या करेगा। तो इसलिए गुरु है, लेकिन कब है? अब जो अपने से आगे, यानी कि छठा चक्कर है गुरु का। तो गुरु का चक्कर है दुनिया से निकाल के अपने में फंसा लिया, तो भी दुनिया तो है ही। इसलिए सही गुरु कोई बिरला होता है, और उसकी पहचान होती है कि वो दुनिया से नहीं निकालता। दुनिया से तो निकालता ही है, लेकिन अपने से भी निकाल दे वो पूरा गुरु होता है। लेकिन जो दुनिया से निकाल के अपने में फंसा ले तो वह भी पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा कौन है? पूरा परमात्मा है। और जब तक उसका अनुभव नहीं होए तो इसलिए हमारे लिए वो गुरु अधूरा है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बलिहारी कब होती है उसकी? जब वो हमें परमात्मा से मिला दे। और जब तक नहीं मिलाए तो जब तक उसके लिए बलिहारी नहीं जाती। आज दूसरी बात भी है, बीच में बात आती है कि उसका पता नहीं लगता है। भगवान इतना लीलाधारी है कि वो साधारण ऐसे खेल करता है, किसी को उसका पता नहीं लगता है। दूसरी बात है, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की विशेष महिमा है कि आज के दिन भगवान ने रास किया है। और रास भी क्या है? महारास किया है। और महारास का मतलब क्या होता है? जिससे बढ़कर आनंद नहीं हो। रस का मतलब है अच्छा लगना,
और महारस यानी कि